Hi guys and welcome to our YouTube channel Nowset with Ashish. So in the today's video we are discussing about the some important MSN topics which I have been repeatedly asking for the exams, which are mostly high value topics. So उन टॉपिक्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो भी टॉपिक्स पिछले 6-7 साल के प्रीवियस एग्जाम्स में रिपीटेडली आए हैं और वो मोस्टली हाई वैल्यू टॉपिक्स है जो हमेशा के लिए क्वेश्चंस लाते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एमएसएन का इतना सारा वास्ट सिलेबस है, तो हम इस वीडियो में से एक प्रयास करेंगे कि ऐसे कुछ टॉपिक्स चुनेंगे जिसमें से बहुत बार एमसीक्यू रिपीट हो रहे हैं। तो जैसे जो भी एस्पिरेंट्स इस टॉपिक्स को करेंगे तो कम से कम समय में उनको बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर हो सके, तो हम इस टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में जान लेंगे। तो जो भी अभी नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके लिए रिक्वेस्ट है कि ये इस वीडियो को अच्छे से देख लिए और इसमें से जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं उन टॉपिक्स को एटलीस्ट आप 1 या 2 बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि ये टॉपिक्स वो है जो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में और इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो आने वाली एग्जाम्स है तो उस एग्जाम्स में भी इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। सो प्लीज़ पे योर काइंड अटेंशन टुवर्ड दिस टॉपिक्स एंड रिवाइज दिस टॉपिक्स जेन्युइनली एंड MCQ practice for these topics most important, so you should try to focus on these topics so you will get more benefit from the MSN in minimum time period. So the first topic for the most weighing topics in MSN is the ABG. तो ABG एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें से बहुत बार क्वेश्चन आपको रिपीट होते हैं। उसमें पूछा जाता है कि पीएच के रिगार्डिंग होता है कि अल्कोलोसिस है, एसिडोसिस है। उसके बाद में इसमें क्वेश्चन आता है बहुत बार कि कंपेंसेटेड है, नॉन कंपेंसेटेड है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ABG का जो टॉपिक है आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद का टॉपिक है ECG. सो द ECG इज़ मोस्ट वाइड पोर्शन इन द MSN, बट इन फॉर द नर्सिंग फेटर्निटी वी हैव लिमिटेड क्वेश्चंस इन द ECG. तो हमें ECG से पूछा जाता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स दिए जाते हैं कि वो वेव्स को आपको पहचानना है और जो भी हार्ट ब्लॉक्स रहते हैं डिफरेंट काइंड के, तो इन हार्ट ब्लॉक्स को हमें पहचानना होता है। जैसे कि टाइप 1 है, टाइप 2 है, या फिर एवी फ्लटर है, आज क्या है, आर्टेरियल फ्लटर है, वेंट्रिकुलर फ्लटर है। ऐसे एक ECG का इमेज दिया जाता है और इसमें से सवाल आते हैं। तो आप सभी को ECG के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ECG पढ़ना है और उसमें से जो भी वेव्स है उसके बारे में पढ़ना है और जो भी जितने सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन है ECG के बारे में उसको आपको रिवाइज करना है, ताकि जो भी ECG बेस्ड का जो क्वेश्चन आए अगर एग्जाम में तो वो आपका रॉन्ग ना हो जाए। सो ECG जो एक अच्छा टॉपिक है उसको आपको पढ़ना है। देन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो डिफरेंट स्कोर्स आते हैं। जैसे कि हमारे MSN के बुक्स में या फिर सिलेबस में बहुत सारे डिफरेंट स्कोर्स है, उसमें रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोर इन दैट इज GCS स्कोरिंग। तो GCS स्कोरिंग पे बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन है जो क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड रहता है कि उसमें हमें पेशेंट की कंडीशन बताई जाती है और उसकी स्कोरिंग हमें निकालनी होती है। तो एक GCS स्कोरिंग पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है मॉडिफाइड GCS, उसमें भी क्वेश्चन आते हैं कि क्या क्या मॉडिफिकेशन है, उसकी कैलकुलेशन हमें करनी होती है कि कितना GCS स्कोर हो सकता है। उसके बाद है VAP स्कोरिंग है, उसके पे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट रहती है, उसमें से कौन सी क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ किस इसमें आती है, टाइम इन टाइम आउट, साइन इन साइन आउट, जो भी चीज़ें हैं उसमें उस पे से क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आती है डिफरेंट टाइप ऑफ पेन स्केल्स है, तो ये जितने भी स्केल्स है डिफरेंट टाइप की तो वो इसमें आती है। उसके बाद हमें जो स्कोरिंग में आता है वो है डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूला, जैसे कि सेल्सियस का फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे जो स्कोरिंग टॉपिक्स है वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। इस पर भी देखा गया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं। तो आप अपनी जो पढ़ाई में है तो इन पे थोड़ा सा एक फोकस कर लीजिए, 1-2 बार इनको रिवाइज कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इज इट प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस। जो भी MSN के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें नर्सिंग प्रायोरिटी पूछी जाती है। तो जैसे कि ABC की जो प्रायोरिटी है तो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, तो इस प्रायोरिटी के हिसाब से आपको क्लिनिकल सिनेरियो दिया जाता है और उसमें कोई केस प्रेजेंट किया जाता है तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस का आंसर करना होता है। तो ये एक टॉपिक है जिसमें बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो इंटीग्रेट किए जाते हैं। MSN का कुछ टॉपिक रहता है, उसके साथ FON का इंटीग्रेशन रहता है। तो ऐसे टॉपिक्स है जो हमेशा बार बार पूछे जाते हैं इस एग्ज़ाम में। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉर्सेट के रिगार्डिंग MSN के लिए। उसके बाद का टॉपिक है ऊन हीलिंग का। तो ऊन हीलिंग का एक कंसेप्ट देखा गया है कि उसके बारे में जो भी पैथोलॉजी है उसकी, तो उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ ऊन हीलिंग है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टर्शियरी है, जो ऊन हीलिंग के टाइप्स होते हैं इस पर भी एक क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। तो आप सभी इस ऊन हीलिंग के टॉपिक को अच्छे से
उसके बाद का टॉपिक आता है बर्न्स। तो बर्न्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है, जिसमें आपको पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ बर्न कितना है, बर्न परसेंटेज कैलकुलेशन आता है, उसके बाद फ्लूइड रिससिटेशन कैलकुलेशन आता है, उसका फार्मूला पूछा जाता है, कितना फ्लूइड जाना है, कितना उसका रिक्वायरमेंट है, ये सब पूछा जाता है। तो बर्न एक अच्छा टॉपिक है, आपको करना है। चाइल्ड में बर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे, एडल्ट में कैसे बर्न कैलकुलेट करेंगे, उसके डिफरेंट मेथड्स क्या है, इस पर भी बहुत बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो एक हॉट टॉपिक है जिसमें से बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। हर एग्जाम में बर्न्स का क्वेश्चन देखा जाता है, तो आप अपना पढ़ाई में बर्न्स का टॉपिक अच्छे से ऐड कर लीजिए और उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। देन जनरल एमएसएन की स्टडीज़ में पाया जाता है कि एक क्वेश्चन हमेशा बहुत बार रिपीट हो चुका है कि जो फिजिकल एग्जामिनेशन होती है तो उसकी सीक्वेंसिंग क्या होती है, जनरल में क्या सीक्वेंसिंग होती है और एब्डोमिनल फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या सीक्वेंसिंग होती है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। पहले परकशन करते हैं या फिर ऑस्कल्टेशन करते हैं, इस पर जो थोड़ा सा ये रहता है उनका ट्विस्टिंग रहता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको रिवाइज करना है। उसके जो भी एमसीक्यूज़ है वो आपको पढ़ने हैं, तो क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। उसके बाद का एक टॉपिक्स है जो कि आपका न्यूट्रिशन के साथ कोलैब हो सकता है, बट विटामिन्स है, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स है कि ग्रुप कौन से ग्रुप में आते हैं, उनके डिफरेंट विटामिन्स के डिफरेंट नेम क्या है और उसकी डिफिशियंसी क्या कॉज करती है और उसके एक्सेस क्या कॉज करती है। तो एक विटामिन्स का एक सब्जेक्ट देखा गया है जो हमारे न्यूट्रिशन में भी आता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीज कंडीशन पूछी जाती है जो कि एमएसएन के रिलेटेड होती है। तो उस हिसाब से हमें विटामिन्स को पढ़ना है कि कौन सी विटामिन की वजह से एक्सेस की वजह से कौन सा डिसीज़ होता है और डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिसीज़ होता है और उनके अल्टरनेटिव नेम्स है। तो ये आपको पूरे याद रहने चाहिए क्योंकि इस पर बहुत बार देखा गया है कि बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक फॉर दिस इज इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी सबका फेवरेट सब्जेक्ट है, जो एम्स का तो बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। एम्स देखा जाए या फिर जिपमर देखा जाए, इन सभी में इम्यूनिटी के रिगार्डिंग आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें आता है आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है, उसके एग्जांपल्स है, CD4 काउंट और CD8 काउंट्स का रेशो है, उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आते हैं। और जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिसीज कंडीशंस है उसके रिलेटेड कौन सा कार्सिनोमा देखा जाता है, कौन सी फंगल इन्फेक्शन देखी जाती है, ये सारे क्वेश्चंस है जो इम्यूनिटी के रिगार्डिंग आती है। तो इम्यूनिटी इज़ मोस्ट प्रीफरेबल टॉपिक जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। SGPGI में पूछा जाएगा, PGI में पूछा जाएगा, जिपमर में पूछा जाएगा और नॉर्सेट में तो हम ऑलरेडी पूछा ही जाएगा। तो इम्यूनिटी आप कभी भी इम्यूनिटी का जो टॉपिक है उसको स्किप मत कीजिए, आपको जितना हो सके उतना इम्यूनिटी के बारे में और पढ़िए और उसके जो भी टाइप्स है उसके रिगार्डिंग और इम्यूनोग्लोबुलिन्स है उसके बारे में पढ़िए, उसके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। देन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो कि हमारी नर्वस सिस्टम है, उसमें से जो नर्वस सिस्टम है एक पैरासिम्पैथेटिक यानी सिंपैथेटिक, तो इसमें से कौन से फीचर क्या दिखाता है, जो हार्ट पे क्या काम करता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक क्या काम करता है, पीपल डायलेशन पे कौन सा काम करता है, पीपल कॉन्स्ट्रिक्शन पे कौन सा काम करता है, ये इसके रिगार्डिंग बहुत सारे MCQs आते हैं। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का जो अपना ग्राफ चार्ट है उसके उस चार्ट को पढ़ के जाइए, उस पर बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुकी है। देन नेक्स्ट सिस्टम इज GI सिस्टम। जो GI का सिस्टम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि देखे गए हैं। तो फर्स्ट डिसीज कंडीशन इज लाइक अपेंडिसाइटिस, जो उसके सिम्टम्स है, क्या देखे जाते हैं, कहाँ देखे जाते हैं, इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे MCQ बिल्डअप हो सकते हैं। तो एक अच्छा टॉपिक है उसके रिपोर्ट में। उसके बाद आता है हर्निया। तो हर्निया के बहुत सारे टाइप्स है, उसके रिगार्डिंग जो मैनेजमेंट है, कौन सी मेश लगाते हैं, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। तो अपने हमें GI के सिस्टम में ये इस टॉपिक को ध्यान देना है। उसके बाद है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीजेस, उसके टाइप्स है, क्रॉन्स डिसीज़ है, दूसरा कौन सा डिसीज़ है, इसके रिगार्डिंग टाइप्स है उसकी, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, तो हमें इससे भी पढ़ना है। उसके बाद है लिवर सिरोसिस। तो लिवर सिरोसिस के जितने भी क्वेश्चंस है आपको पढ़ने हैं, क्योंकि लिवर सिरोसिस एक मस्ट टॉपिक है जो हर बार पूछा जाता है। उसके बाद हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, उसके मोड ऑफ टाइप्स, स्प्रेड ऑफ मोड ऑफ स्प्रेड क्या है, मतलब जो भी हेपेटाइटिस है, A का कौन सा मोड ऑफ स्प्रेड है, B का कौन सा है, C का कौन सा है, D का कौन सा है, E का कौन सा है, तो ये उसके मोड ऑफ स्प्रेड पूछे जाते हैं। और जो भी उनकी पोटेंट कौन सा है, मोस्ट पोटेंट कौन सा है, मोस्ट कॉमन कौन सा है, ये पूछे जाता है। तो इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आपको हेपेटाइटिस का टॉपिक अच्छे से करना है। देन वन मेजर सिस्टम इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से बहुत सारे MCQ आते हैं, तो उसमें से कुछ टॉपिक्स है जो जिन पे बार बार MCQ पूछे गए हैं, तो हम उस टॉपिक्स के बारे में बात कर लेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज TB। तो TB के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है, उसके ड्रग्स के बारे में क्वेश्चन है, उसके ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में क्वेश्चन है कि कौन सा ओटोटॉक्सिक है, कौन सा साइटोटॉक्सिक है, कौन सा लीवर टॉक्सिक है, हिपेटोटॉक्सिक है, उनका यूरिन कलर कौन से ड्रग्स में चेंज होता है, तो उस डिफरेंट काइंड ऑफ यूरिन कलर चेंजेस, तो उसके हिसाब से भी बहुत सारे MCQs रिपीट हुए हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना है।
उसके बाद आता है रेस्पिरेटरी में हीमोथोरैक्स और नीमोथोरैक्स, उनके आपको एक्सरेज दिखाए जाएंगे, आपको पहचानना है कि हीमोथोरैक्स है नीमोथोरैक्स है। उसके बाद है अस्थमा, अस्थमा के ड्रग्स पूछे जाते हैं, अस्थमा का एजेंट पूछा जाता है कि क्या होता है, तो उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन है। उसके बाद है पिंक पपर, ब्लू ब्लोटर, जो भी ब्रोंकिकटाइटिस के टाइप से उसमें भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर आता है, मतलब जैसे कि बाय कोल कौन सा होता है, बाय ग्रेन डस्ट कौन सा ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिसीज होता है, बाय कॉटन डस्ट कौन सा होता है, बाय शुगर कैन डस्ट कौन सा होता है, बाय सिलिका कौन सा होता है। तो इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो रिपीट हुए, जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि उन पर एक सिंपल एमसीक्यूज बनते हैं, जो अगर आपने मिस कर दिए कि आपका गलत हो गया तो बहुत सारे लोग हैं जिनका सही आ सकता है, तो वो आपकी रैंक में इफेक्ट कर सकता है। सो दीज आर द टॉपिक्स विच कैन इम्प्रूव योर रैंक। सो पे योर काइंड अटेंशन while revision, so you can get your rank. देन चेस्ट ट्यूब इंसर्शन इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वेर आपको पूछा जाता है कि चेस्ट ट्यूब कहाँ डालते हैं, उसका लोकेशन कौन था, इसके हिसाब से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसका एयर लीकेज कहाँ पे होता है, उसके बाद वाटर सील चैम्बर्स रहते हैं, उसमें क्या होता है, तो इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे एमसीक्यूज रिपीट हुए हैं, तो आपको ये पढ़ना है। तो कार्डियक एक ऐसा सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम में बहुत बार उनसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो पोजीशंस रहती है उसके बारे में पूछा जाता है कि आउटिक वाल्व की आवाज़ कहाँ पे सुनाई देती है, मरमर कहाँ पे, जो टाइप्स ऑफ मरमर्स है वो कौन सी है। उसके बाद जो ईसीजी रहता है उसमें अपने को हार्ट ब्लॉक्स दिए रहते हैं, वो पहचानने रहते हैं। उसके बाद कार्डियक टेम्पोनेट रह गया, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। पेरिकार्डाइटिस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद रूमेटिक हार्ट डिसीज़ है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। जो रूमेटिक हार्ट डिसीज़ है उसमें मॉडिफाइड जॉन्स क्राइटेरिया है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट वॉल डिसीजेस है, तो उसमें कौन सी जो क्लिनिकल साइन दिखती है वो दिखनी है, थ्रॉबिंग हेड किस में दिखता है, वाटर हैमर किस में दिखता है, तो ये पूछे जाते हैं। उसके बाद जो डिफरेंट टाइप ऑफ लीड्स रहती है अपनी ईसीजी की, उसकी पोजीशनिंग पूछी जाती है कि कौन सी लीड कहाँ पे लगानी है, कौन से बीच में लगानी है, उसका क्या रहता है, तो इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अपेकल पल्स कहाँ पे फाइंड होती है, चाइल्ड में कहाँ पे फाइंड होती है, एडल्ट में कहाँ पे फाइंड होती है, इसके रिगार्डिंग भी एमसीक्यू बहुत बार रिपीट हो चुकी है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है। देन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रीनल सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि हमें जो कि बहुत सारे वैल्यूज़ रहती है, जैसे पोटेशियम वैल्यू कितनी है नॉर्मल सीरम में, सीरम पोटेशियम कितना है, सीरम सोडियम कितना है, सीरम केराटिनिन कितना है, इसके रिगार्डिंग वैल्यूज़ पूछे जाती है किडनी में। उसके बाद डैश डाइट पूछा जाता है। उसके बाद किडनी में पूछा जाता है कि स्टोन्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स है, उनका फीचर्स क्या है। उसके बाद पूछा जाता है नेफ्रॉन्स में कि कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, बोमस कैप्सूल, एफरेंट आर्ट्रियोल, उसके बारे में पूछा जाता है आपको। उसके बाद आपने पूछा जाता है जीएफआर, कॉमन जीएफआर कितना है, और डिफरेंट टाइप ऑफ जीएफआर की जो ग्रेडिंग हो सकती है, कौन से डिसीज़ में कितनी ग्रेडिंग है, इसके बारे में आपको पूछा जाता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो MSN में पूछा जाता है, जैसे कि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने अभी जो ट्रेंड देखा है पिछले 5-6 साल का, जो इसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चंस का जो पोर्शन है वो बहुत बढ़ चुका है। तो MSN में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसमें हमें इमेज बेस्ड आती है। तो फर्स्ट थिंग इसकी एयरवेज, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एयरवेज है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते हैं, जैसे गुडल एयरवेज है, लैरिंजियल मास्क एयरवेज है, वो सारे जो एयरवेज है उनके इमेजेस आपको एक बार देखने चाहिए, क्योंकि उसमें से बहुत बार देखा है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ एयरवेज है तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स है, जैसे कि एम्स है या फिर जो PGI है, उसके बाद जिपमर है, तो ये इंस्टीट्यूट ऐसा सोचते हैं कि हम अगर किसी नर्सिंग ऑफिसर को रिक्रूट कर रहे हैं तो उसको जो ER सिस्टम रहती है, जैसे इमरजेंसी टीम रहती है, तो इमरजेंसी में उस नर्सिंग ऑफिसर को सारी चीज़ें पता हो, इस फोकस से वो क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। तो आपको जो भी इमरजेंसी में चीज़ें लगने वाली है उन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि डिफिब्रिलेटर है, उसके सेटिंग्स क्या रहती है, कितना जूल्स रहता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इस पर भी बहुत बार इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद बहुत सारी ट्यूब्स रहती है, जैसे कि हम अपने डेली रूटीन में देखते हैं, वार्ड्स की रहती है, फिर OT की रहती है, तो उसमें रहती है फोलिस कैथेटराइजेशन हो गया, राइस ट्यूब हो गया, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब्स हो गया, ET ट्यूब्स हो गया। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूबिंग्स है जिसके बारे में पूछा जाता है। तो उसके इमेजेस आप एक बार देख लीजिए। जो भी माइक्रो फिल्टर रहता है उसमें क्या डिफरेंट है। उसके बाद हेपा फिल्टर है, हेपा फिल्टर जो AOT में लगता है उसमें क्या है। उसके बाद अपना एयर ह्यूमिडिफायर्स रहते हैं, जो पेशेंट वेंटिलेटर पे रहते हैं उन पे एयर ह्यूमिडिफायर रहता है, वो उनकी क्या रहता है। तो उसके बाद कैप्नियोग्राफी का एक इमेज आता है, उसके बारे में आपको देखना है कि उसके बारे में क्या होता है। उसके बाद एक इमेज पूछी जाती है कॉटरीज की, तो मोनोपोलर कॉटरी है, बाइपोलर कॉटरी है, वो कौन सी है, आपको वो इमेज आपको देखने जाते हैं। उसके बाद एक बड़ा टॉपिक इमेजेस आते हैं जिसमें हमें रिट्रैक्टर्स पूछे जाते हैं। उसमें डॉइंस रिट्रैक्टर है, डिवर्स रिट्रैक्टर है, पिछली बार हमें जो हैरिंगटन रिट्रैक्टर पूछा गया था वो रिट्रैक्टर, उनका शेप कैसा होता है, डिफ्रेंशिएट करना कैसा है, वो आपको अगर इमेज देखोगे तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा।
उसके बाद है मॉरिसन डिटेक्टर है, उसके बाद थायराइड डिटेक्टर है, सेल्फ रिटेनिंग डिटेक्टर्स है, डॉयंस डिटेक्टर है, जर्नी डिटेक्टर्स है, आर्मी नेवी डिटेक्टर्स है। वो तो इन डिफरेंट डिटेक्टर्स के बारे में आपको पूछा जाता है, उनकी इमेज दिखाई जाएगी और आपको बोला जाएगा कि इस डिटेक्टर को पहचानिए, तो आपको ये पहचान में आ जानी चाहिए। तो उसके बाद है लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है, तो लीनियर कटर कौन सा है, लीनियर स्टेपलर कौन सा है, उसके बारे में जो भी लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, कोई सीजर्स रहती है, कोई लैप्रोस्कोपिक की, कोई राइट एंगल आपको दिखाया जाएगा और उसके बारे में आपको पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई दिस इंस्ट्रूमेंट, तो ये आपको आना चाहिए। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेप्स है, आर्टरीज है, तो उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। तो जो भी आपको जहाँ पे भी आपसे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको देखना है। तो ये बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है जो आपको पूछे जाते हैं। और डिफरेंट, अब जैसे हम कोई पैथोलॉजी के बारे में पूछे कि इमेज बेस्ड में, तो उसमें हमें फ्रैक्चर्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हमें देखने कि इमेज बेस्ड क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन हमें कहीं पढ़े हैं तो हमें आएंगे, तो इस इमेज बेस्ड के रिगार्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपको। सो गाइज, दिस वॉज सम टॉपिक्स विच हैव बीन इंक्लूडेड इन lots of previous years exams, so we have made the list of these topics, so you can improve your score in the upcoming exam। तो जो मैंने अभी कुछ टॉपिक्स आपको जो बताए, आपको प्लीज़ इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, इनके रिगार्डिंग जो भी MCQs है उनको अच्छे से सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल के देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत जगह पे मिल जाएंगे। कोई भी पेपर उठाइए, आप नॉर्सेट का उठाइए, जिपमर का उठाइए, PGI का उठाइए, SGPGI का उठाइए, तो बहुत जगह पे आपको, निमांस का उठाइए, तो बहुत जगह पे आपको ये इसके रिगार्डिंग MCQ मिल जाएंगे, क्योंकि ये ओवरऑल टॉपिक्स है जो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आस्क इस पे से होते हैं। तो इस जो भी टॉपिक्स मैंने बताए उनको नोट कर लीजिए, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर आप रिवीजन दे रहे हैं तो उस टाइम इस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको बहुत अच्छा स्कोर देंगे। अगर ये आप अच्छे से कर पाओगे तो आपका मिनिमम MSN का 50 to 60% कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ इस टॉपिक्स पर अच्छे से ध्यान दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको अच्छे से शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।